इसलिए मैंने ब्लॉग पूरा नहीं बनाया। उस टाइम हम घास ही काटने की जल्दी हो रही थी तो ब्लॉग कहाँ से बनाती। हमारे यहाँ तो इसको केले की फिरकी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये वाले केले भी पकने लायक हो चुके हैं। जिसको ककड़ियाँ चाहिए होंगी, जैसे ही ककड़ियाँ लगनी शुरू होंगी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। ककड़ियाँ आ जाता है और आजकल तो सब जगह पानी ही पानी है, इसलिए आजकल नहीं खा रही है ना। तो ये वाले केले शायद पूरे पक चुके हैं पेड़ी पे। ये देखो दिक्का अपना पूरा जोर लगाते हुए, ये देखो काफी हद तक हो चुकी हैं। अब कुछ दिनों में ये पक जाएंगी। ये है हमारी मंडवे की फलियां। एक पौधा एक ही बार केले की एक ही फिरकी देता है, इसलिए जैसे इस पे लगी हुई है एक, तो जैसे इस फिरकी को काटेंगे तो वो पेड़ किसी भी काट। तो यहाँ लंगूरों का बहुत ही भयंकर आतंक है दोस्तों। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे प्यारे से गांव से, और मेरे गांव का नाम है ऊखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। तो दोस्तों अभी की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गौशाला के थोड़े ऊपर से, और अभी मैं यहाँ रास्ते में बैठी हुई हूँ और साथ में मैंने रखा हुआ है सिलेंडर, तो इसको लेके जा रही हूँ मैं रोड तक। ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से, और अभी का मौसम देख सकते हो आप, उस साइड से बारिश आने वाली है। और अभी यहाँ मौसम तो थोड़ा ठीक है, लेकिन हल्की हल्की बारिश भी आनी शुरू हो गई है, और बाकी चारों ओर हरा भरा सा मौसम है। और ठीक सामने पे देख सकते हो हमारे गुलाब का पौधा, जिसमें काफ़ी गुलाब लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घास के लिए, और साथ में हम जा रहे हैं अपने बैलों और बकरी को चराने के लिए। मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपनी बकरी। तो दोस्तों ये है हमारी प्यारी सी बकरी, और इसका नाम है डमरू। और यहाँ पे देखो गुलाब का पौधा खा रही है। ये बहुत कांटेदार पौधे खाती है दोस्तों, पता नहीं क्यों, जिस भी पौधे पे कांटे होते हैं ये उसको खाना शुरू कर देती है। ये देखो। और बाकी यहाँ पे हमारा हीरा भी आ चुका है, और बाकी अब मोती भी आने वाला है वहाँ पे से। और ये रही यहाँ ठीक नीचे पे हमारी गौशाला। तो ये देखो हमारी बकरी, ये पूरा गुलाब का पौधा खाने वाली है दोस्तों। गुलाब कहाँ लगेंगे अब। दोस्तों यहाँ पे हम अपने खेतों के नज़दीक में भी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखो मंडवे की फसल भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब कुछ दिनों में ये पक जाएंगी। ये है हमारी मंडवे की फलियाँ। तो ये देखो कुछ दिनों में ये पक जाएंगी और इन्हीं की लवाई भी शुरू कर देंगे। ये देखो। और यहाँ पे मेरी मम्मी भी आ रही है सिलेंडर लेके साथ में। दोस्तों यहाँ पे कल हमारे खेतों में आ रखे थे बहुत भयंकर लंगूर, जिन्होंने कि हमारी फसल पूरी बर्बाद कर दी है, और इतनी भयंकर हालत कर दी है कि क्या ही बताएं। आपको भी दिखाऊंगी मैं ऊपर जाके। लंगूरों का बहुत ही भयंकर आतंक है दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमको घास काटना है, और इसने तो घास काटना भी शुरू कर दिया है। और बाकी इस साइड हमारे बैल भी चरी रहे हैं यहाँ पे, और अभी हमें यहाँ नीचे से काटना है घास। ये देखो। और यहाँ नीचे आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो जो ये नीचे है ना, ये खेत यहाँ पे, ये है हमारे मंडवे के खेत। और यहाँ लंगूरों का इतना आतंक हो रखा है कि क्या ही बताएं। लंगूरों ने पूरा जो बालियाँ हैं वो खा ली हैं, और बाकी जो न्यार बचता है उसको ऐसे लेट लेट के उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो क्या ही बोले दोस्तों, लंगूरों का बहुत ही गंदा आतंक हो जा रखा है। और ये देखो यहाँ पे इसने शुरू कर दिया घास काटना। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के लगभग 5:30, और अभी हम आ रखे हैं अपने खेत में। और अभी हम खेत में एक स्पेशल काम करने के लिए आए, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये है हमारा किजाड़, जो कि मैंने एक ब्लॉग में पहले भी दिखाया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी आ रखे हैं अभी केले काटने के लिए। बाकी मेरी मम्मी ने एक पेड़ काट दिया है केले का, और उससे केले का वो भी काट दिया, क्या बोलते हैं उसको, फिरकी। तो एक फिरकी ये भी है यहाँ पे केले की। हमारे यहाँ तो इसको केले की फिरकी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये वाले केले भी पकने लायक हो चुके हैं। बाकी एक मम्मी ने यहाँ पे से काट दिया है। और केले की एक खासियत होती है, केले का एक पौधा एक ही बार केले की एक ही फिरकी देता है,
इसलिए जैसे इस पे लगी हुई है एक, तो जैसे इस फिरकी को काटेंगे तो वो पेड़ किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने इस वाले केले से अभी एक केले की फिरकी काट दी है। तो अब ये पेड़ किसी भी काम का नहीं है, तो इसको जड़ से काट के हम भैंस को दे देंगे। बाकी इसके ऊपर का घास मम्मी ने काट दिया है और वो मम्मी ने घर भी दे दिया है मेरी बहन के पास। और आजकल हमारे खेतों में देख सकते हो ये मंडवे की फसल है, और मंडवे की फसल का क्या सत्यानाश कर रखा है। देखो यहाँ सुअरों ने मचा रखा है ये आतंक। यहाँ देखो पूरे जैसे लेट के पूरा घास खराब कर दिया है। फिर मेरी मम्मी जा रही है अब दूसरे केले की फिरकी काटने के लिए। और ये रहा हमारा केजान यानी कि जो केलों का बगीचा होता है उसको बोलते हैं केयाण। हाँ तो केयाण या केजान जो भी आप बोलना चाहें। तो दोस्तों एक केले की फिरकी तो हमने घर दे दी है और वो भी दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। फिलहाल चलते हैं और दूसरी काटते हैं। और सुबह में ना दोस्तों उसके बाद हम घास के लिए चले गए थे, और उसके बाद मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसी टाइम धूप लगी हुई थी। और जैसे हमने घास काटना शुरू किया उसके बाद बहुत खतरनाक बारिश लग गई थी, और इसीलिए मैंने ब्लॉग पूरा नहीं बनाया। उस टाइम हम घास ही काटने की जल्दी हो रही थी, तो ब्लॉग कहाँ से बनाती। तो अभी मम्मी ने यहाँ पे दूसरा केला भी काट दिया है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे दिक्कत दूसरे केले की फिरकी भी काट रही है। ये देखो इसने इसको नीचे डाल दिया है, बाकी अब इसको पूरी तरीके से काट रही है। और इस पे भी नीचे नीचे की तरफ लगे हुए हैं केले, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये कुछ इस तरीके से कट गया है। तो ये केले का पौधा यहाँ पे फंस गया है तिमले के पेड़ पे, तो इसको ये दोनों निकाल रहे हैं यहाँ से। देखो जोर लगा के हंसिया, ये देखो ये देखो दिखा अपना पूरा जोर लगाते हुए। ये देखो काटना मैं वीडियो बना दे रही। तो ये वाले केले शायद पूरे पक चुके हैं पेड़ी पे। ये देखो हाँ अल्लाह ए छोरों। तो यहाँ पे केले की फिरकी कट के हो चुकी है तैयार। और दोस्तों यहाँ पे देखो किसने खा रखा है, ये चिड़िया ने देखो केले खा रखे हैं पूरे, क्योंकि ये केले ना पेड़ी पर पकने वाले थे और चिड़िया ने यहाँ पे देखो पूरे काट दिए हैं। ये देखो ने केले का पौधा भी काट दिया है, और इससे मम्मी जो घास होती है उसको अलग कर रही है। बाकी ये भी खाने के लिए होता है ना मम्मी, घास के लिए होता है। ये डंठल जैसा, कौन सा? ये डंठल जैसा इसको भी घास खाती है गाय गर्मी में। हाँ गर्मियों में खाती है, लेकिन आजकल तो सब, क्योंकि इसके अंदर बहुत पानी पाया जाता है और आजकल तो सब जगह पानी ही पानी है, इसलिए आजकल नहीं खा रही है ना। हाँ आजकल हमारे भैंस के पास घास खाने के बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए हम इस डंठल को नहीं देंगे उसको। दोस्तों हमारे जो केयाण है उसमें बहुत सारे केले की फिरकी पकने वाली हैं, पकने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो अभी हम बहुत सारे पेड़ काटने वाले हैं, पेड़ नहीं पौधे। तो आप लोग ऐसे मत समझना हम पेड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि हम वो तो काट नहीं पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि एक पौधा एक ही बार देता है केले, तो उसको एक ही बार में काट देते हैं। और केले के और पौधे बहुत आसानी से हो जाते हैं इसीलिए। और दोस्तों केले के पौधे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, इनके बीज भी नहीं लगाने पड़ते। ये देखो ये छोटे छोटे केले के पौधे हैं, और कुछ टाइम बाद ये भी बहुत बड़े हो जाएंगे। ये देखो बहुत सारे हैं यहाँ हमारे केहाड़ में। ये देखो छोटे में कुछ इस तरीके के रहते हैं, ये देखो। और जैसे ही बड़े होते हैं फिर इस तरीके के हो जाते हैं, और फिर इनमें केले लगते हैं। दोस्तों अभी केले काटने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी छत में, और यहाँ पे हमारी बहुत सारी खीरा और सब्जियां लगी हुई हैं, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। देखो दोस्तों हमारे खीरे के बेल पे छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े खीरे लगे हुए हैं, जो कि बहुत सारे हैं, और इस पे बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे खीरे लगे हुए हैं। ये देखो बहुत ही ज्यादा, जिसको खीरे चाहिए भाई वो हमारे यहाँ आ जाना, हम उसको दे देंगे फ्री में। ये देखो इतने ज्यादा लगे हुए हैं, और इस झाल के अंदर काफी ज्यादा खीरे लगे हुए हैं। ये देखो, और बाकी अब हमारे यहाँ ककड़ी भी लगने वाली है मेरी बीजे दादी लोगों की। तो बहुत सारे खीरे लगे हुए हैं इसके पीछे इस पे। और बाकी दोस्तों अब मेरी बीजे दादी लोगों की ककड़ी की बेल पे ककड़ियाँ भी लगनी शुरू हो चुकी हैं, जो कि हमने एक दो तो खा भी ली हैं। बाकी अब जिसको ककड़ियाँ चाहिए होंगी, जैसे ही ककड़ियाँ लगनी शुरू होंगी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। ककड़ियाँ चाहिए जिसको कृपया आके ले जाना।
दोस्तों हमारा जो बड़ा वाला छत है उसके ठीक ऊपर देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा कद्दू लगा हुआ है। और ये भी मेरे पीछे दादी लोगों का है। तो दादी बोली है इसको तोड़ दे, लेकिन मैंने बोला अभी थोड़ा और बड़ा होने देते हैं इसको, उसके बाद तोड़ेंगे। ये देखो। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मेरी दादी ला चुकी है मूंगरी तोड़ के, और देख सकते हो हमारी इतनी सारी मूंगरी हो रखी है। वैसे तो अभी ये ढंग से हो नहीं रखी है, लेकिन चिड़ियाओं ने पूरी खा ली। यहाँ देखो आधा आधा ऐसे, इसीलिए दादी इनको अभी तोड़ के ला गई है। और ये ऐसे छिलके निकाल के कुछ इस तरीके की हो रही है। ये देखो दादी छिलके निकाल रही है इनके। ये देखो आज हम मूंगरी खाएंगे दोस्तों। आप भी आ जाओ, अगर आपको मूंगरी और ककड़ी खानी है तो आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे से अभी मैंने एक कद्दू भी तोड़ दिया है, और ये हमारे आज रात की सब्जी के लिए है। बाकी इस वाली बेल पे हमारे बहुत सारे लगे हुए हैं। तो चलते हैं इसको लेके घर की ओर। ये देखो फुट भी